हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैंने आपको जो है दो नदी करा दी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा के बारे में मैंने आपको बताया था कि गंगा का उद्गम कहाँ से है। गंगा का उद्गम कहाँ से है, गंगोत्री उत्तराखंड से हुआ है। और मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, चीन से। तो मैंने सभी जो उसमें इंपोर्टेंट बातें थी मैंने सारी बता दी थी। गंगा नदी पर जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध बना है भागीरथी नदी पर। तो गंगा का नाम पहले क्या था, भागीरथी। तो गंगा कहाँ पे पड़ा था, उसका नाम जो है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम बना है। और मैंने ब्रह्मपुत्र में बताया था कि सबसे पहले अरुणाचल में प्रवेश करती है और वो जो है गर्जना के साथ प्रवेश करती है सबसे पहले राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। जो है विश्व का सबसे बड़ा मानवी द्वीप असम में बनाती है और इस पर ही सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती है। तो आज हम जो है यमुना नदी के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए तो चलते हैं अपने टॉपिक को। यमुना नदी, यमुना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यह नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ, उत्तराखंड के बंदरपूंछ एक जगह है। बंदरपूंछ एक स्थान है यमुनोत्री, यमुनोत्री भाई, यमुनोत्री से इसका उद्गम हुआ है। भाई देखो, जो यमुना नदी है इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूंछ एक जगह है। बंदरपूंछ क्या है, बंदरपूंछ एक जगह है, एक स्थान है बंदरपूंछ। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बंदरपूंछ एक स्थान है, वहां से क्या है, उद्गम हुआ है उत्तराखंड से। और यमुनोत्री है उस जगह का नाम। यमुनोत्री के पास है बंदरपूंछ। कहाँ है, यमुनोत्री के पास। बंदरपूंछ कहाँ है, यमुनोत्री के पास। यमुनोत्री में एक जगह है बंदरपूंछ। कहाँ पे भाई, यमुनोत्री में एक जगह है बंदरपूंछ और वहां से इसका उद्गम हुआ है। क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा यमुनोत्री नदी, यह नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ एक स्थान है यमुनोत्री से इसका उद्गम हुआ है। यमुनोत्री से उसका उद्गम है। उत्तराखंड राज्य, राज्य क्या है भाई, उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य है। यमुनोत्री के पास बंदरपूंछ एक स्थान है। बंदरपूंछ एक स्थान है जहां से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैंने एक बार फिर से बताया भाई, देखो उत्तराखंड के बंदरपूंछ एक स्थान है यमुनोत्री में। बंदरपूंछ एक स्थान है। यह नदी यमुना नदी का संगम इलाहाबाद, पहले क्या नाम था, इलाहाबाद, अब क्या है, अब संगम प्रयागराज में गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती तीनों का संगम होता है। तीनों का भाई संगम होता है। यमुना नदी का संगम प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, अब वर्तमान में प्रयागराज है। वर्तमान में प्रयागराज है भाई, वर्तमान में प्रयागराज है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयागराज है।
इलाहाबाद का नाम अब क्या है? प्रयागराज। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी गंगा नदी की, गंगा नदी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक, सहायक नदी है, सहायक नदी है, सहायक नदी है। क्या है? यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। प्रयागराज में, प्रयागराज में यमुना, यमुना व गंगा व सरस्वती, सरस्वती के संगम पर, सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। भाई क्वेश्चन में ये थोड़े आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ये थोड़े कि गंगा पर लगता है, भाई तीनों के संगम पर क्या है? कुंभ का मेला लगता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि यमुना नदी पर कहाँ पर कुंभ का मेला लगता है? भाई प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। वहां पे जब संगम होता है तो क्या है? तो मेला तो इस पर भी लगता है, यमुना नदी पर भी, क्योंकि यमुना और गंगा वहां पर क्या संगम होता है, तो संगम पर मेला लगता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये पूछ लेगा कि कहाँ पर यमुना नदी पर कुंभ का मेला लगता है? तो प्रयागराज में इनका संगम होता है, तो वहां पर संगम पर इनका मेला लगता है। तीनों नदी का संगम होने के बाद ही वहां पर एक नदी बन जाती है गंगा। तो तीनों नदी का संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। पूछ लेगा कि यमुना नदी, यमुना नदी पर किस जगह कुंभ का मेला लगता है? ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा देवप्रयाग, प्रयागराज और उज्जैन, नासिक, ऐसा जो है एग्जाम में दे सकता है। तो यदि एग्जाम में आया तो आप दे सकते हो कि प्रयागराज में, प्रयागराज में यमुना व गंगा नदी के संगम पर कुंभ का मेला लगता है। 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है, 12 साल में। मैंने जो है गंगा नदी के बारे में जब बताया तो वहां पर बता, लेकिन यहाँ पर भी जो है मैं लिखवा रहा हूँ, नोट कर लिए। 12 साल में, 12 साल में, 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। काफी इंपोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो है काफी इंपोर्टेंट 3-4 नदियां हैं वे और कराऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इंपोर्टेंट करानी है, ये नहीं कि सारी लगातार करानी है। जो इंपोर्टेंट नदी है सिर्फ वही कराऊंगा जो एग्जाम में आएगी, क्योंकि हमको सारी नदी नहीं पढ़नी है जो एग्जाम के उससे महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आ सकती है, सिर्फ वही मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। जब आप जो है किसी एग्जाम में जाओगे तो जब मेरी नोट्स जो पढ़ के आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना मिला है। तो दोस्तों यदि वीडियो समझ में आई है तो आपके शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत।